नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे राइट। ओके, सो ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हम देख चुके हैं रेस्पिरेशन। ये लास्ट पार्ट है रेस्पिरेशन चैप्टर का, जिससे हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन को करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस उनमें कैसे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके से होते हैं, चलिए देखते हैं। प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। 24/7 उसको ऑक्सीजन चाहिए। और ये ऑक्सीजन क्यों चाहिए, फर्स्ट वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड के लिए चाहिए। ओके, इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन, हाँ लिख के रखा है, breakdown of glucose into carbon dioxide and water. This is carbon dioxide and H2O is water. किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होगी। ओके, एज इन अदर ऑर्गेनिज्म the leaves of the plants have tiny pores called stomata. ठीक है, जो लीव्स होते हैं प्लांट के, जो लीव्स होते हैं, ठीक है, जो लीव्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टाइनी ओपनिंग्स होती है, टाइनी पोर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो प्लांट में बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ठीक है, वो कैसा होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। स्टोमाटा क्या है, टाइनी ओपनिंग्स है लीव्स पे। ठीक है, क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन करते हैं। ओके, लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट्स, the root cells also need oxygen to generate energy. ओके, ये तो क्या हो गया, लीव्स में है। ठीक है, ये किस पार्ट में हो गया, अपर पार्ट में हो गया। लीव्स किस पार्ट में, अपर पार्ट में, अपर पार्ट में हो गया। लेकिन जो लोअर है, अंडरग्राउंड जो पार्ट्स हैं, उनको भी क्या चाहिए, रूट सेल्स को भी क्या चाहिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कैसे लेंगे, क्योंकि उसमें तो स्टोमाटा होता नहीं है। ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस, क्या होते हैं, एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ओके, जैसे कि ये, ठीक है, ये क्या है, ये मान लीजिए रूट है, ये क्या हमारा रूट है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट मैंने बना के रखा है, ये क्या है, रूट हेयर्स। ये क्या है, रूट हेयर्स। ओके, और ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने मार्क किया है, ये क्या है, ये सारे क्या है, सॉइल है। ठीक है, बट सॉइल के बीच में क्या है, सॉइल के बीच में आप देखेंगे ये जो एयर स्पेसेस है, ये जो गैप्स है, ठीक है, ये जो गैप्स है, ठीक है, ये एयर स्पेसेस। ओके, तो वहां से लेंगे। ठीक है, सॉइल पूरी तरीके से कॉम्पैक्टली पैक नहीं होता है, सॉइल में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स, उसके बीच क्या होता है, एयर प्रेजेंट होता है। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एयर स्पेसेस या फिर स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ओके, ये किसमें हो गया, रूट में, रूट हेयर्स के थ्रू होगा। ठीक है, रूट हेयर्स के थ्रू होगा। ओके, ये हमारा स्टोमाटा है। स्टोमाटा में देखते कैसे होगा, स्टोमाटा में कैसे होगा, ये हमारा क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग। ये जो हमारा स्टोमाटा है, ये क्या है, ओपन है। ठीक है, ये ओपनिंग आपको दिख रही होगी, ये ओपनिंग आपको दिख रही होगी, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग। और यहाँ पे आपको कोई ओपनिंग नहीं दिख रही होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज स्टोमाटा, ओपन स्टोमाटा, क्लोज स्टोमाटा, ओपन स्टोमाटा, क्लोज स्टोमाटा। ओके, ठीक है, ये जो दो सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। ये हमारे क्या है, गार्ड सेल्स है। ओके, तो इनकी जो स्टोमेटल ओपनिंग है और क्लोजिंग है, ये कौन रेगुलेट करता है, तो यही जो गार्ड सेल्स है। ओके, स्टोमेटल ओपनिंग और स्टोमेटल क्लोजिंग, स्टोमाटा का खुलना और स्टोमाटा का बंद होना कौन रेगुलेट करता है, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो गार्ड सेल्स के द्वारा। ठीक है, एक स्टोमाटा में कितने गार्ड सेल्स, तो 2 गार्ड सेल्स। ठीक है, एक स्टोमेटल ओपनिंग या फिर क्लोजिंग में देखा जाए तो कितने गार्ड सेल्स होंगे, 2 गार्ड सेल्स होंगे। ठीक है, इनमें क्या हो जाता है, ये वैक्यूल्स है, ये क्या है, ये वैक्यूल है। ओके, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। ठीक है, वैक्यूल में क्या होगा, वैक्यूल में जब पानी भर जाएगा, ठीक है, वैक्यूल में जब पानी भर जाता है, ठीक है, वैक्यूल में जब पानी भरता है ना, मान लीजिए स्टोमेटा क्लोज्ड है। ठीक है, वैक्यूल में जब पानी भरता है तो वैक्यूल क्या हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है। जो गार्ड सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं। ठीक है, और ये ओपनिंग अपने को दिखती है। ठीक है, जैसे ही इवेपोरेट करती है पानी, ठीक है, गार्ड सेल्स से, गार्ड सेल्स के वैक्यूल से, तो फिर से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, तो यही क्या है, श्रिंकेज ही क्या करता है, स्टोमेटल ओपनिंग और
क्लोजिंग कॉज करता है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है क्योंकि प्लांट सेल है। ओके, प्लांट सेल में क्या हो सकता है, न्यूक्लियस हो सकते हैं, बड़ा सा वैक्यूल होता है, और क्लोरोप्लास्ट मैंने शो करके रखा है। ओके, ये जो आप दिख रहे होंगे फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या है, एपिडर्मल सेल्स है। वो क्या है, एपिडर्मल सेल्स है। सो ये किसमें हमने देखा, प्लांट में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, तो दो तरीके से, एक तो स्टोमाटा के थ्रू होगा। ओके, स्टोमाटा के थ्रू होगा, लीव्स के पार्ट में, अपर पार्ट में। ओके, अंडरग्राउंड जो चीजें हैं उसमें कैसे होगा, थ्रू रूट हेयर्स, रूट हेयर्स जो एयर स्पेसेस प्रेजेंट है किसमें, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन। ओके, प्लांट में भी हमने देख लिया, इससे पहले वाली वीडियो हमने सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में देखा था, प्लांट्स को छोड़ के, इसमें प्लांट्स को भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट है तो अपने को बताइए। नोट्स के लिए आप हम यहाँ से वीडियो पॉज करके ले सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। धन्यवाद।